पोती का प्रेम। लड़की 18 बरस की हुई थी पिछले महीने। लड़की अपनी दादी को बेहद प्यार करती थी और अपने स्कूल की सारी बातें उनको आकर बताया करती थी। लड़की की दादी बहुत प्यारी दादी थी। सांवले चेहरे पर अनगिनत झुर्रियों के बीच जब दादी आंखें मीच खिलखिलाती तो लगता मानो देर रात बादलों से ढके समंदर की लहरों में एकाएक चांदनी खिलाई हो। हमेशा हंसती खिलखिलाती दादी लड़की की सारी सहेलियों की भी दोस्त थी। लड़की को पिछले 5 महीनों से कोई अच्छा लगने लगा था। एक दिन दादी ने बेवजह लड़की को मुस्कुराते देखा और दादी भी मुस्कुरा उठी थी। वे जान गई थीं कि उनकी पोती अपने जीवन के सबसे सुंदर दौर की स्मृतियां बुन रही है। दादाजी को गुजरे कई साल हो गए थे। दादा दादी ने साथ में बहुत अच्छा जीवन जिया था, इसलिए दादाजी का जिक्र आते ही दादी की आंखों में एक चमक आ जाया करती थी और होठों पर अनगिनत किस्से। दादाजी को याद करके उन्हें रोते या उदास होते लड़की ने कभी नहीं देखा था। लड़की हमेशा सोचती कि पुराने लोग बिना प्रेम किए सीधे शादी करते थे और एक रूटीन सा जीवन जीते थे, इसलिए शायद ये रोमांटिक नहीं होते होंगे और उनके प्रेम में वो तड़प और तीव्रता नहीं होती होगी। और फिर दादी का जन्मदिन था। उस दिन दादी अपने जन्मदिन के दिन खूब खुश रहती थी। घर भर उनके खुश रहने से उत्साहित बना रहता। सब लोग दादी को गिफ्ट देते, केक काटते और अच्छा खाना खाते। उस दिन दादी जल्दी अपने कमरे में सोने चली जाती। सब यही सोचते कि शायद दिन भर की सबसे मिलते जुलते रहने और शोर शराबे के कारण दादी थक जाती होंगी, इसलिए आराम करना चाहती होंगी। लेकिन उस दिन लड़की दादी से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। वो दादी को लड़के के बारे में बताना चाहती थी। लड़की ने दादी के साथ सोने की जिद की। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर उसे अपने साथ सोने की इजाज़त दे दी। वो रात लड़की कभी नहीं भूल पाई। उस चांदनी रात के चंद घंटों ने लड़की को न जाने क्या क्या दे दिया, जो लड़की जीवन भर के लिए उसकी स्मृति के सबसे चमकीले पन्ने बन गए। उस रात लड़की दादी के मन के सबसे भीतरी कोने में झांक आई थी। दादी और वो जल्दी ही कमरे में चले गए थे सोने। दादी ने कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर लिया था और लजाते हुए बताया था कि उनके हर जन्मदिन पर दादाजी उन्हें अपने हाथों से सजाते थे। हर जन्मदिन पर दादी के लिए अपनी पसंद की साड़ी लेकर आते थे और अपने हाथों से बड़े प्यार से पहनाते थे। बताते बताते दादी की झुर्रीदार आंखों में पानी तैर आया था। लड़की हैरत से दादी को देख रही थी। दादी ने फिर संदूक में से एक खूबसूरत पर्पल कलर की साड़ी निकाली। यह साड़ी तेरे दादाजी का आखिरी तोहफा है। दादी ने साड़ी को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए सीने से लगा लिया और अब दादी एक बार फिर दादाजी के लिए तैयार हो रही थी। पोती अपनी दादी को उनके प्रेमी की फेवरेट साड़ी पहना रही थी। उस पर्पल कलर की सितारों जड़ी साड़ी में दादी बहुत खूबसूरत लग रही थी, ठीक किसी अलहड़ किशोरी की तरह। उनकी आंखों में उत्साह, प्रेम और स्मृतियों का पानी एक साथ छलक रहा था। लड़की ने दादी का ये रूप पहली बार देखा था। दादी की आंखें कहीं गहरे डूबी हुई थीं। वो एक जमाना पार कर पीछे लौट रही थीं। वो हर साल अकेले अतीत का ये सफ़र तय करती थीं। अपने सबसे निजी लम्हों में प्रवेश करने की इजाज़त उन्होंने कभी किसी को नहीं दी थी। हर साल अपना जन्मदिन दादाजी के साथ मनाती थी। इस बार उनकी पोती इस सफ़र की साक्षी बनी थी। लड़की ने दादी का हल्का सा मेकअप किया और एक लाल बिंदी माथे पर लगाई। दादी ने अपना रूप आईने में देखा और किसी नई दुल्हन सी लगी, लजा गई। फिर दादी ने अपनी टेबल की दराज में एक पुराना कैसेट निकाला और लड़की से उसे टेप रिकॉर्डर में लगाने को कहा। अगले ही पल एक सुरीली मर्दाना आवाज़ में गाना बज उठा, ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली। ये किस सिंगर का गाया हुआ है दादी? बहुत अलग आवाज़ है। लड़की ने दादी से पूछा। ये तेरे दादाजी ने गाया था मेरे लिए हमेशा, वो यही गाया करते थे। कहते कहते दादी की आंखें तरल हो गईं। लड़की भी दादाजी की आवाज़ सुनकर भावुक हो गई और दादी को गले लगा लिया। गाना बज रहा था। दादी की आंखें बंद थीं। वो एकदम खामोश बैठी थी। उनके चेहरे पर एक दिपदिपाती आभा थी, वही आभा जिसे लड़की हाल ही में पहचानने लगी थी। गहरे प्रेम की झिलमिल आभा। आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा। गीत सुनते हुए दादी के होंठ रह रहकर लरज उठ रहे थे, जैसे वो दादाजी की बाहों में हैं और साथ गुनगुना रही हैं। सचमुच ही वो दादाजी के साथ थी। हर किसी के जीवन में एक सबसे खास गीत होता है जो उसके सबसे खूबसूरत दिनों की स्मृति बन जाता है। वह गीत दादा दादी ने सिर्फ गाया और सुना नहीं था, बल्कि जिया था। और दादी अब उसे फिर से जी रही थी, अकेले नहीं, दादाजी के साथ। प्रेमी का शरीर सामने होना कतई जरूरी नहीं, उसके साथ होने के लिए दादी पूरी तरह दादाजी के साथ थी। उनकी प्रेमिल आवाज़ का हाथ थामे पोती इन जादुई लम्हों की गवाह बनी। चुपचाप बैठी
दादी को निहार रही थी। आंखें उसकी भी भरी हुई थीं इस अद्भुत प्रेम कहानी को देखकर। गाना खत्म होते ही दादी ने आंखें खोली, पनीली आंखों के साथ मुस्कुराते होंठ। दादी इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। दादी पोती को अपने प्रेम के बारे में बता रही थी। लड़की ये जानकर हैरान थी कि दादी और दादा ने प्रेम विवाह किया था और दादा हर खास मौके पर दादी के लिए एक नज्म लिखते रहते थे। और दादी के जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो दादाजी को चूमे बगैर सोई हूँ। दादी ने एक और छोटा संदूक खोला जिसमें से कागजों के ढेर निकालकर दादी ने फर्श पर फैला दिए। नजमें ही नजमें बिखरी थीं, उनसे मोहब्बत ही मोहब्बत छलक रही थी। फिर दादी ने लड़की की थोड़ी उठाकर पूछा, तेरे वाले का क्या नाम है? क्या दादी तुम भी? लड़की लजाकर दादी के गले लग गई थी।